तो आज हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन अपनी टीसीएस सीरीज का, जो है कि एरे में स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे फाइंड करना है। सो लेट्स राइट अ क्वेश्चन। नंबर, सो लेट्स टेक विद एन एग्जांपल। सो यहाँ पे एरे एरे का हो जाएगा 1 2 3 4 5। सो दिस इज एन एरे। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर आप देख के बता ही सकते हो कि 1 आएगा, क्योंकि 1 इस पूरे एरे में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो बेसिकली हम ह्यूमन माइंड से क्या करते हैं कि ये कंपेयर कर रहे हैं। सो कंपेयर करने के बाद, so basically what we do, we suppose an ARR of there are the multiple ways to do this, but we are going to use the simple method. So let's take, अगर ARR of 0 को हमने किसी मेन वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो ये स्टोर होने के बाद कैसा दिखेगा, मेन वैल्यू इक्वल टू ये 1 आ जाएगा, क्योंकि ARR of 0 1 है। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। फॉर लूप किस लिए, पूरे एरे के ऊपर इटरेट करने के लिए, कि वो पूरा एरे ट्रैवर्स करेगा और 1 के साथ में कंपेयर करता जाएगा, और फिर हम वो वैल्यू अपडेट कर देंगे। तो देखते हैं। सो लेट्स सी। सो जस्ट रन फॉर लूप लाइक 1 से चलाएंगे, क्योंकि 0 ऑलरेडी मेन वैल्यू में है। तो इटरेशन वेस्ट जाने से i+1 से चलाना है। i लेस देन इक्वल टू -1 एंड i++। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इटरेट होने के बाद एक इफ का कंडीशन आएगा। इफ का कंडीशन कैसे आएगा कि अगर मेन वैल्यू, अगर ये 1 है, अगर ये ARR ऑफ i, मतलब जो एरे में 2 है, अगर उससे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि ये छोटा है ना, अगर हमने सपोज किया कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो उसके हिसाब से ये छोटा होगा। मतलब यहाँ पे समझा 3 है 1 की जगह पे, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को मेन वैल्यू में ये करना पड़ेगा, स्टोर। मेन वैल्यू में स्टोर करना पड़ेगा। तो उसी की वजह से यहाँ पे कंडीशन आएगा, इफ मेन वैल्यू इज ग्रेटर देन ARR ऑफ i। तो क्या करना है हमें, मेन वैल्यू को ARR ऑफ i से अपडेट कर देना। तो ऐसे करते करते एक बार हम ड्राई रन करके देख लेते हैं कि ये कोड कैसा वर्क करेगा। तो हेयर इज एन एरे 1 2 3 4 5। सो पहले इफ मीन वैल्यू का था 1 इज ग्रेटर देन एरर ऑफ आई का पे था 2 पे, तो क्या ही ट्रू है, नहीं। तो मीन वैल्यू में रहेगा, मीन वैल्यू में रहेगा ऑलरेडी 1। यहाँ पे सेकेंड इटरेशन देखते हैं। इफ मीन वैल्यू क्या है, 1 इज ग्रेटर देन एरर ऑफ आई, प्लस होके जाएगा 3 पे, तो इट इज गोइंग ऑन 3। देन लेट्स चेक। तो what will be the condition, it will be the false, so mean value will remain same, it is 1, it is an second iteration. So let's third iteration. If mean values remains same 1, so here is 1 is greater than I iterates over 4, so let's 4, it is also false, though mean value remains same, no updation, so it is also 1. Let's check last iteration. If 1 is I प्लस हो जाएगा तो 5 आएगा, 5 इक्वल टू, तो मीन वैल्यू रहेगा इक्वल टू 1। तो आखिरी में हमें रिटर्न कर देना है मीन वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर आ गया। तो इतनी सी इजी मेथड से आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं।
और एक मेथड है कि आप सेकेंड मेथड, आप वो ARR ऑफ 0 मीन वैल्यू में स्टोर करने से अच्छा मीन वैल्यू में हम एक बिगेस्ट वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई इंटीजर में आएगा नहीं, सब छोटे होंगे। तो वो होता है इंट मैक्स, जिसकी वैल्यू होती है 2^32 - 1। इंटीजर में इससे बड़ा तो कोई होने नहीं वाला, सब इससे छोटे होंगे। तो वो सब कंपेयर होके मतलब एक वो ग्रेटर कंडीशन मिल जाती है, अगर इससे बड़ा नंबर आए तो हम फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं। इसलिए ये सब यूज होता है। एक तो आपने देख लिया, पर इसकी प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है? सो वेयर इट इज अवेलेबल टू सॉल्व, like the practice platforms. So let's open nirnay.in. Just search Nirnay coding or nirnay.in on the Google. So here is the first website that we can see. यहाँ पे जाना है प्रैक्टिस सेक्शन में आपको, और प्रैक्टिस सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे सब देख सकते हो क्वेश्चंस वगैरह। तो यहाँ पे TCSC प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो वी आर टेकिंग द फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो हमने अभी लॉजिक देखा। अब हम उसको कोड करके देखेंगे कि वो सही भी है या गलत हो रहा है या कुछ एरर्स आ रहे हैं। बेसिकली पहले हमने क्या किया था, सो लेट्स टेक इंट min equal to ARR of 0, then run a for loop that equal to 1 I less than equal to n minus 1 I plus plus. So it is iterating over the array. So now our base condition, if what was the condition, mean value is greater than ARR of I. So हमें क्या करना था, mean वैल्यू को ARR of I की वैल्यू असाइन कर देनी थी। सो उसमें मिनिमम वैल्यू स्टोर हो जाती। अब हमें क्या करना है, आंसर को रिटर्न कर देना है। सो हेयर रिटर्न मीन वैल्यू। सो लेट्स रन द क्वेश्चन। सो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों टेस्ट केस पास हो चुके हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पूरे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। तो निर्णय की खास बात ये है कि आप यहाँ पे एडिटोरियल भी देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, उसके डिटेल जो हमने सॉल्यूशन लिखा है आपको रेफरेंस के लिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं जम रहा है तो आप यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी रेफर कर सकते हैं तीनों लैंग्वेजेस में, जिससे जावा स्क्रिप्ट में, जावा और C++ तो है। और आप यहाँ पे AI हेल्पर की भी हेल्प ले सकते हैं। सो दैट वाज द क्वेश्चन। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज डू विजिट निर्णय, and link notes is in the description. Thank you.